देखो कल मैंने कहा था थोड़ा सा उस बात का स्टेज आपको फर्स्ट स्टेज समझ सके स्टेज को वाली को एक और तो फिट कर गया था हम इसी स्टेज पे है ना मैम टेक ओवर कहाँ तक लेके तो रेस्पॉन्ड होता होगी मैम ये एमपीके और कब का हमारा प्रोफेसर एमपीके फोर्थ पॉइंट है ड्राइव टू मैच्योरिटी तो रोस्टो का फोर्थ पॉइंट है ड्राइव टू मैच्योरिटी मैच्योरिटी आ रही है ना आवाज से ड्राइव टू मैच्योरिटी देखो ड्राइव टू मैच्योरिटी क्या है द पीरियड व्हेन इंडिया का स्टेज कहाँ पे है टेक ऑफ स्टेज में और ये हमेशा इसकी रोशनी की जो है ना ये हमेशा या तो उसके असेंडिंग डिसेंडिंग और दूसरा स्टेजेस का या तो आपको स्टेजेस के अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप बस स्टेज अच्छे से रीडिंग करना है द पीरियड व्हेन a society has effectively the period when a society has effectively applied the range of modern technology जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है इस स्टेज पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू द bulk of its resources जितने उनके पास रिसोर्सेज थे उसको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू उसको यूटिलाइज कर ऑफ इट्स रिसोर्सेज he believes on Rostow he believes economy can attain technological maturity maturity technological maturity in 60 years 60 years 60 years after the beginning of टेकऑफ के 60 साल बाद जाके आपको ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज मिले beginning of takeoff और 40 ईयर या तो 60 या तो 40 ईयर आफ्टर अचीविंग द टेकऑफ
achieving the takeoff. और 40 year आफ्टर अचीविंग द टेकऑफ. देखो टेक जो अभी देखो यूएसए और चाइना जैसे डेवलप कर चुके हैं ऑलरेडी. वो तो फिफ्थ स्टेज का यूएसए तो फिफ्थ स्टेज का आ चुका है. उनको कितना साल लगा था. मतलब जो टेकऑफ की बात उनको ड्राइव टू मेजॉरिटी स्टेज में आने के लिए या तो 60 साल या तो 40 साल लगा है. और इंडिया और जो भी अभी डेवलपिंग कंट्री है ग्रोइंग इकोनॉमी है उनको इससे आधा लगेगा. मतलब मैं भी तो लग रहा 60 है तो 30 या तो 40 है तो 20 और उससे भी कम. क्योंकि उनकी वो मतलब ऑलरेडी पता चल चुका है किस वजह से जाएंगे तो उनको ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज मिला तो उसको फॉलो करेंगे ना तो उस हिसाब से उनको आधा लगेगा. आप क्योंकि ये नए नए थे मतलब इनको नहीं पता लगेगा. ठीक है तो इसीलिए चल रहा है कि 2045 तक इंडिया डेवलप कंट्री की तरफ जा रहा है. हाँ तो ये लिखो तो वर्किंग फोर्सेस the working forces depending on agriculture declines from 75% before takeoff to 20% when economy reaches its maturity stage. Reaches its maturity stage. देखो बिफोर जब टेक ऑफ नहीं हुआ था तब तो हमारा 75% डिपेंडेंस था एग्रीकल्चर में और आफ्टर टेक ऑफ 20% डिक्लाइन कर देना मतलब कि 75% से 20% हो गया व्हेन इकोनॉमी रीचेस इट्स मैच्योरिटी स्टेज. ठीक है क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया ना. और लास्ट है एजेस ऑफ हाई मास कंजप्शन. ठीक है एजेस ऑफ हाई मास कंजप्शन ये लास्ट स्टेज है. एग्रीकल्चर सेक्टर से कम हो गए थे. एग्रीकल्चर सेक्टर से कम हो गए थे क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप कर. देखो बीइंग हेड ऑफ हुई क्या है एज एट हाई मास कंजप्शन. एज एट हाई मास कंजप्शन. देखो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया तो कंजप्शन सारा हो गया उसके बाद क्या हो गया एज ऑफ हाई मास कंजप्शन करने के बाद आप क्या करोगे. Being fed up with the fruits and industrial maturity. Fed up मतलब आप सारा उसको यूटिलाइज करके देख लीजिए कि उसकी मतलब उसके लिए आपकी यूटिलिटी क्या आएगा क्या नहीं आएगा. सारा कंजप्शन करने के बाद क्या आएगा आपकी यूटिलिटी. देखो being fed up मतलब जो फ्रूट्स वो क्या है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो आपने यूज कर लिया उसके बाद आपका माइंडसेट क्या होगा. being fed up with the being fed up with the fruits at industrial maturity. ये ड्राइव टू मैच्योरिटी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है मतलब क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ में इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी. The people try to seek more leisure. मतलब वो लोग लीजर में रहना चाहते हैं काम नहीं करना चाहते हैं. लीजर पीरियड हॉलिडे करना चाहते हैं. लीजर more welfare and social security. अब वो चाहते हैं कि हमारा पास पूरा पैसा हो गया हमको सिक्योरिटी चाहिए होगी मतलब गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी दे हमें. सोशल सिक्योरिटी. In other words, this period is considered. In other words,
This period is considered as an era of consumer sovereignty. era मतलब एक युग होते हैं ना era of consumer sovereignty मतलब कंज्यूमर अपने हिसाब से लेगा consumer sovereignty sovereignty SOVEREIGNITY IGNITY the balance of attention at the society the balance of attention at the society common as it approach and went beyond maturity maturity की बात आ गया ना हम beyond maturity shifted from supply to demand देखो इस स्टेज में क्या हो रहा है ड्राई मेच्योरिटी स्टेज में क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो और ज्यादा सप्लाई कर रहे हो इस स्टेज में क्या होगा यदि सब हाई मास कंजम्पशन में क्या होगा सप्लाई को आप डिमांड करने लगोगे बियॉन्ड मैच्योरिटी स्टेज के बाद आप क्या करोगे शिफ्टेड फ्रॉम सप्लाई टू डिमांड शिफ्टेड टू शिफ्टेड फ्रॉम सप्लाई टू डिमांड इसमें डिमांड करने लगे सप्लाई टू डिमांड from the problem of production to the problem of the consumption from the problem of production to the problem of consumption ये हो गया आपका रोस्टर के ये आएंगे टाइम आएंगे या नहीं आएंगे लेबर कुछ मैं भारत को स्टार्ट करूंगी मैं हेलो आप मेरे दीदी मैसेज करने लगा नहीं हो गया ना ये मैं उनकी चीज लिख दी क्योंकि वो लेट में आते तो यहाँ से डायरेक्ट तो मैं आपको सैटरडे को नहीं लगा सकते आप हम जैसे बोल रहे हैं ना संडे सैटरडे दोनों को दो क्या हुआ जैसे हम संडे को बोल रहे हैं क्लासेस का हम 2 बजे तक लगा दें सैटरडे को भी 2 बजे तक नहीं हो सकता फर्स्ट पेपर का मैं या तो नोट्स तो देके बोले क्योंकि फर्स्ट तो पढ़ना ही है वो जो वो है जैसे आपको अगर नहीं मैं कंफर्टेबल रहूंगा मैं खुद करूंगी बट ये खुद से नहीं होगा इकोनॉमिक्स का तो फिर किस चीज में बात करने वाले बोल नहीं सकते तो पेपर आपका है आपको बात कर लेनी है नहीं करनी है आप तो रेडी हो रहे हो कभी मेरे को कुछ सिलेबस कंप्लीट करो कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए मुझे वो करा देंगे आपको नए नवंबर में ऑनलाइन टेस्ट होगा मेरा तो इसीलिए अभी ये टेस्ट अभी तो छोड़ो
अभी आप फोकस करो कि मतलब जो पढ़ा रही हूँ उसको कैसे याद करोगे, वो फोकस करोगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर के लिए को बहुत कम टाइम मिलेगी, तो अभी आप दिमाग से बता दो, बस आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सारा पढ़ के जाना है। क्वेश्चन पेपर तो नहीं कर सकते कोई एग्जाम में कर सकते ना फर्स्ट के में, अगर चलो वो 2 महीना अगर आप कर लेते जो आपने मतलब जब ज्वाइन किया था, जब से अगर हो जाती तब तो 80% ऑफ है। यहाँ लेट आया ना सितंबर अगस्त के लास्ट से जो बाद में होना मतलब मेरे से कांटेक्ट की सब चीजें और नंस्टेबल के लिए फोकस की हो जाए। उस टाइम एक उस टेस्ट में एक डेट में निकलती है, वो बता के जो चेक वही तो सिलेबस का है। देखो अभी लास्ट टर्म में क्या अच्छा एक वर्ड हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा थ्योरी हो गई है क्या उसमें डिपेंडेंसी थ्योरी है, तो बहुत ही छोटा है। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बोलते हैं? देखो डिपेंडेंसी थ्योरी इसको किसने दिया था? पॉल बैरन्स ने दिया था, पॉल बैरन्स। पॉल बैरन्स डिपेंडेंसी थ्योरी। ये देख फोन है नहीं बटन है ऊपर ना नीचे पे कर दे क्या वो देख आवाज कम होता है वो तो है ठीक है। ठीक ठीक किधर पे देखो ट्रेड में मैंने आपको ही कराया था, और जो लेसर डेवलप कंट्री अगर ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला वो थ्योरी मैंने आपको ही कराया था ना, ब्रेविस सिंगल हाइपोथेसिस इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो देखो इसकी एक एयरलाइन देखो, फिर मैं इसका बताता हूँ। डिपेंडेंसी थ्योरी वाज लाइमलाइट, मतलब लाइमलाइट में आता है ना वही क्या बोलते हैं इसको पर्टिकुलर, हाँ नहीं मतलब सामने आते हैं मतलब फेस करते हैं तो वो फेमस हो जाते हैं कोई, ठीक है, लाइमलाइट में आते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी वाज इन लाइमलाइट ड्यूरिंग 1960 and 1970, लाइमलाइट ड्यूरिंग 1960s and 1970s. The main propounder of dependency theory है, हाँ मतलब किसने इसको दिया था? मेन प्रोपाउंडर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी है, इसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर दिया था। पहले तो इसको प्रेटिस में दिया था, मैं इनका नाम लिख देती हूँ एक बार लिख लो। प्रेटिस, सिंगर, और किसने दिया था? पॉल बैरन, जो ये वाला बेसिकली इनका एक थ्योरी है, और इसको बहुत सारे ने कंट्रीब्यूट किया था। पॉल बैरन, और किसने दिया था? पॉल स्वीजी। स्वीजी का और क्या दिया मुझे याद है माइक्रो में, पॉल स्वीजी किंग डिमांड का बता रहे थे ना, पॉल स्वीजी। और एक थे सी फ्रुटाडो, FURTADO, और किसने दिया था इसको? एच कार्डोसो, CARD कार्डोसो, DOS कार्डोसो, और किसने दिया था? गुनार मिडरल, मिडरल, और ये वंडर फ्रैंक। इसको थोड़ा ये भी ज्यादा लो, क्योंकि इसका मैथ्स तो फॉलोइंग में हमेशा पूछता रहता है, कभी किसी का नाम पूछ दे और आपको पता ना हो तो भी याद नहीं आएगा ना, एक ऊपर पैटर्न। और किसने दिया था? ये क्या है? ए ए गुंडर फ्रैंक, फ्रैंक ए गुंडर फ्रैंक, FRANK, Giffen, GIREN, and Bill Warren, and Bill Warren.
इस थ्योरी को इतने लोगों ने पढ़ना शुरू करा, ठीक है, ये तो याद नहीं रहेगा, जैसे आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इस बार। मोस्ट ऑफ द अदर को ही लिखने की जरूरत नहीं, मोस्ट ऑफ द अदर फोकस ऑन लैटिन अमेरिका एज केस स्टडी। इन्होंने इस थ्योरी को देखने के लिए लैटिन अमेरिका का केस स्टडी को लिया था अपने रिसर्च। समीर अमीन स्टडीड द डिपेंडेंसी थ्योरी इन द इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब समीर अमीन के नाम से है जो उन्होंने इसको इस्लामिक वर्ल्ड में लिखा है, ठीक है। अभी देखो इस थ्योरी का मेन चीज क्या है। द डिपेंडेंसी थ्योरी आर्ग्यूड, ब्रैकेट में लिखो ये इसने आर्ग्यू कर इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट टू फ्री मार्केट, इसको ब्रैकेट में रखना, इन कॉन्ट्रास्ट टू फ्री मार्केट। कॉन्ट्रास्ट कैसे लिखेंगे, सी ओ एन आर एक्स एस टी, इन कॉन्ट्रास्ट टू फ्री मार्केट थ्योरीज, फ्री मार्केट थ्योरीज, ब्रैकेट क्लोज करो। दैट lesser developed country LDC, lesser developed country LDC wants to undertake, thus if any lesser developed country, उसको लिख लेना, एक मिनट ये ब्रैकेट क्लोज करें, ये कर लेना, उसके बाद दैट LDC वांट, एक मिनट, दैट वो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद दैट LDCs are required, LDC और required वो थोड़ा ये दूसरा लाइन हो गया, are required, LDCs are required, मतलब lesser developed countries are required to reduce their dependency, reduce their dependency। वो किस पे डिपेंड करते हैं, ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं ना, वो इंपोर्ट डिपेंड, इन्होंने बोला है कि इस थ्योरी में बोले कि वो डिपेंड करना थोड़ा छोड़ दे, एंड आइसोलेट देमसेल्फ, एंड आइसोलेट मतलब खुद को अलग करते डेवलप कंट्री से, and isolate themselves from the disease, मतलब developed countries, from the disease, मतलब developed countries, and ROW, मतलब rest of the world, and ROW, ROW, शॉर्टकट में इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे इसको बार बार यूज करना पड़ेगा ना, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी आर्ग्यूड अगेंस्ट द, मतलब कॉन्ट्रास्ट टू द फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में क्या था, फ्री ट्रेड था ना, इन्होंने बोला कि वो उसको ना करके जो लेसर डेवलप्ड कंट्री है वो अपने आप को आइसोलेट कर दे डेवलप्ड कंट्री से, डेवलप्ड कंट्री एंड द डिसीज एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन दोनों मतलब इन सबसे वो अपने को अलग कर देगा। तभी वो, तभी क्या होगा, वो खुद प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो उनकी डेवलप होगा, तो इसलिए उन्होंने बोला क्या इंपोर्ट करना छोड़ दो, so they can follow their, so they can follow their own development path, own development path, path, PH, path, accordingly to their own needs, जो उनको जरूरत होगी वो उस हिसाब से अपना करेगी, ठीक है। मेनली डिपेंडेंसी थ्योरी यही होता है, their own needs, ठीक है। देखो मैं इसका तीन पर्सपेक्टिव आपको बता देती हूँ, इंग्लिश थ्योरी का मेन चीज है कि दोबारा अभी लिखा, हेलो देखो लिखा डिपेंडेंसी थ्योरी हो गया। अभी पहले लिखा रेजिस सिंगर ने क्या कहा था, देखो उसमें क्या लिखा है, ये फ्री मार्केट को कंट्रास्ट करता है ना, तो फ्री मार्केट में थ्योरी लिखो फिर आपको पता चलेगा उसमें और इसमें क्या है। वो दिया बिना पिटाई ना आवाज चल रहा है।
एक बार बुलाओगे उनको शाम को देखिए करूंगा ना वीडियो आज ना आवाज ये तो चल रहा है वो तो सुपर जो कॉलेज ये आ रही है लाइव ही गई। तो बटन